क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 4.2। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मानेंगे माना कि एक दिन में बर्तनों का निर्माण एक दिन में, माना कि एक दिन में बर्तनों का निर्माण संख्या, बर्तनों की संख्या x ले लेते हैं। यानी एक दिन में बर्तनों की संख्या जो निर्माण किया जाता है या बनता है, इसमें डाल देते हैं निर्माण। माना कि एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या x हो जाएगा। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बता रहा है इसमें। दुगुने से 3 अधिक बता रहा है। दुगुने से 3 अधिक। संख्या से x माने थे, दुगुने x प्लस में कितना 3 अधिक। इसको गुना करेंगे तो 2x प्लस में कितना 3। यानी यह जो होगा प्रत्येक नग की लागत जो रुपया हो जाएगा वह 3x प्लस 2x प्लस में 3 हो जाएगा। तो प्रश्न से x इंटू 2x प्लस में 3 बराबर 90 रुपया। यानी यह दोनों का लगता रुपया है कितना 90 रुपया लागत है। 90 रुपया लागत है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 90। और 2x स्क्वायर प्लस में 3x, और इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में कितना दाम गया बराबर में 0। बराबर में 0 आ गया। और या तो इसको हम गुणनखंड कर देंगे या नहीं तो d पर। तो d बराबर a बराबर पहले लिख लेते हैं। a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा 3 और c बराबर माइनस में 90। अब हम d बराबर सूत्र लगाते हैं। d बराबर सूत्र होता है 4ac, यानी b स्क्वायर माइनस में 4ac हो जाएगा। b का मान यहाँ से लेते हैं कितना आ जाएगा 3, या यहाँ से भी ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना हो जाएगा 2 और c का मान माइनस 90। माइनस में 90 आ गया। ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं तो गुना करते हैं 3 3 हो जाएगा कितना 9, माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा हो जाएगा 4 गुने 2। तो 4 दूना कितना 8, 8 नामा कितना 72। 8 नामा 72 डालते हैं, पीछे से कोई 0 बैठाएंगे तो 700 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 720 में आप 9 जोड़ देते हैं
720 में 9 जोड़ते था 700 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये डी का मान निकल गया, यह डी का मान निकल गया। अब यहाँ से चलते हैं, अब हमको क्या निकालना है, डी जब निकल जाता है, डी जब निकल जाता है तो हम एक्स निकालते हैं। जब डी निकल गया तो हमको क्या निकालना है, एक्स। एक्स बराबर जो हो जाएगा माइनस में बी, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में बी प्लस माइनस रूट में डी बटे 2a। अब यहाँ चलते हैं, माइनस में बी यानी बी का मान 3 है तो माइनस में यहाँ कितना डालते हैं 3 प्लस माइनस डी का मान यहाँ से निकाले हैं कितना 729, यहाँ डालते हैं 700 कितना 29 और बट्टा में 2 गुने ए का मान है कितना, यहाँ से लेते हैं 2 यहाँ 2 लिखते हैं माइनस में 3 प्लस माइनस इसका जो वर्गमूल होगा यानी 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 27 होगा। इससे वर्गमूल यहाँ पर तोड़ के बता देते हैं 729 जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा लगा के और इसको हम गुना करेंगे। इसको हम कितना से गुना करें कि हमको 7 नहीं तो उससे कम होना चाहिए। तो जोड़ा जब वर्गमूल निकलता है तो जोड़ा ही संख्या से 2 से गुना करेंगे तो 2 से, 3 से करेंगे तो 3 से, 4 से करेंगे तो 4 से। इस प्रकार इसमें गुना करना है। तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 तिया 9। अब बताओ 7 और 9 ज्यादा न हो गया तो घटेगा नहीं, घटेगा इसीलिए 2 से करेंगे। कितना से करेंगे 2 से। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हुआ 4 हो गया। अब इसको हम घटाते हैं, इसको हम घटाते हैं तो घट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3 हो गया और डबल अंक वर्गमूल में डबल अंक उतारता है 29 उतार जाएगा। इसको हम जोड़ते हैं 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ अंतिम में देखो कितना है यानी 9 है। तो 9 3 को 3 से अगर हम गुना करते हैं तो अंतिम में 9 आता है। 7 को 7 से गुना करेंगे 7 7 49 अंतिम में 9 आता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 से करेंगे तो घट जाएगा इसलिए हम 7 से कर देते हैं। 7 से 7 7 कितना होता है 49 है ना, 7 7 49 हासिल कितना हो गया 4 हो गया और 7 चौक कितना 28 4 कितना 32 28 4 32 हो गया। यानी इसको आप ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 27 हो गया, ठीक है। 7 7 14 1 7 7 14 और 5 यानी 54 हो जाएगा। यह कट गया, यही वर्गमूल हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर 729 या 27 का स्क्वायर अगर याद रखते हैं 27 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 729 हो जाएगा। 27 स्क्वायर 729 या तो इसको याद रखना होगा, तो इस प्रकार वर्गमूल क्या करना होगा तोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कितना 27 बट्टा 2 दूनी 4। अब यहाँ पर एकदा जोड़ना है, एकदा क्या करना है घटाना है। तो एकदा जोड़ते हैं तो माइनस में 3 प्लस 27 बट्टा में कितना 4 कॉमा माइनस में 3 माइनस में 27 बट्टा में 4। माइनस माइनस को छोड़ देते हैं, इसको घटा दिए कितना आ गया 24 बट्टा कितना 4 6 चौक 24 6 चौक 24 आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, 6 आ गया। अतः यह पूरा लिखना था, ठीक है। निर्माण वर्तनों की संख्या x माने थे बराबर x का मान कितना 6 निकला और लागत जो हो जाएगा लागत हो जाएगा 2x प्लस में 3 2 गुने 6 प्लस में 3 6 दूनी 12 प्लस 3 15। यह रुपया जो हो जाएगा 15 रुपया, यह 15 रुपया हो जाएगा।